हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निधि और आप सुन रहे हैं मिस्टर एंड मिसेस राठौड़ चैप्टर 15। राजवीर के जाते ही अर्पिता ने खुद को यश की पकड़ से छुड़ाते हुए बोला, दूर रहिए मुझसे यश। अर्पिता की बात सुन यश के चेहरे पर गुस्से वाले भाव आ गए और उसने अर्पिता को खींचकर अपनी तरफ करते हुए बोला, अर्पिता मुझसे तो तुम्हें दूर अब मेरी मौत ही कर सकती है। अर्पिता ने यश की तरफ देखते हुए बोला, बस कीजिए यश, एक तरफ तो आप मुझसे बेइंतहा प्यार करने का दावा करते हैं, वही दूसरी ओर किसी अनजान लड़की के लिए गुस्से में आ जाते हो और फिर वो लड़की भी बिना किसी झिझक के आपकी बाहों में लिपट जाती है और आप उसे खुद से अलग भी नहीं करते। यश में कोई बच्ची नहीं हो कि मैं कुछ देख समझ ना सकूं। यश चुपचाप अर्पिता की बातें सुन रहा था। जब अर्पिता ने अपनी बात खत्म करी तब यश ने अर्पिता का हाथ पकड़ उसे अपनी कार में बैठा दिया। अर्पिता ने यश का विरोध करते हुए अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाते हुए बोला, यश ये आप क्या कर रहे? हे छोड़िए मुझे, और आप कहाँ लेकर जा रहे हैं मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। इस पर यश ने अर्पिता से एक भी लफ्ज नहीं कहा और रास्ते की तरफ देखते हुए कार ड्राइव करने लगा। अर्पिता ने उसे कई बार पूछा कि वो उसे कहाँ लेकर जा रहा है, लेकिन यश की तरफ से कोई जवाब न मिल पाने से अर्पिता चुप हो गई और वो भी सामने रास्ते की ही तरफ देखने लगी। थोड़ी ही देर में यश की कार एक घर के आगे आकर रुकी। यश ने अपनी कार का ब्रेक जोर से मारा, जिससे अर्पिता को भी एक जोर का झटका लगा, लेकिन सीट बेल्ट पहने होने की वजह से वो संभल गई। यश अपनी सीट बेल्ट खोलकर कार से उतरा और अर्पिता की साइड से कार का डोर ओपन कर उसने अर्पिता की सीट बेल्ट को खोल उसका हाथ पकड़ उसे घर के अंदर ले गया। घर का दरवाजा खुला होने की वजह से यश सीधा घर के अंदर चला गया। उस घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। उस घर के हाल में सिर्फ एक बेड लगा हुआ था। अर्पिता उस घर के चारों तरफ देख रही थी। उसने घर के चारों तरफ देखते हुए यश से बोला, यश आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? ये किसका घर है? तभी अर्पिता की नजर अंदर कमरे से आती हुई मयूरी पर पड़ी। मयूरी ने जैसे ही यश को अपने घर में देखा, उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और वो यश की तरफ देखकर जैसे ही कुछ बोलने को हुई कि तभी उसकी नजर यश के बगल में खड़ी अर्पिता पर चली गई और अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो यश की तरफ देखकर बोली, अरे राजा सा, आप यहाँ? इससे आगे की मयूरी और कुछ बोलती कि यश ने खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मयूरी के गाल पर जड़ दिया, जिस वजह से मयूरी हाल में लगे बेड पर गिर गई और अपने गाल पर हाथ रख यश की तरफ देखने लगी। वही यश की हरकत से अर्पिता भी हैरान हो गई। यश ने अपनी गुस्से से भरी आवाज में मयूरी की तरफ देखते हुए बोला था ना तुझसे कि कभी अपनी शकल मुझे मत दिखाना, लेकिन तू नहीं मानी। ये सब कुछ तूने किया ना। इस पर मयूरी ने रोते हुए यश की तरफ देखा और बोली, राजा सा, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन यश ने अपनी पिस्टल निकालकर मयूरी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, आज तूने मेरे और मेरी अर्पिता के बीच आने की कोशिश की है। तेरी वजह से आज मैंने अपनी अर्पिता की आंखों में अपने लिए नफरत देखी है। या तो तू आज सच बोल या फिर आज मैं तेरा किस्सा यही खत्म कर दूं। इस पर मयूरी ने घबराते हुए अर्पिता की तरफ देखकर बोला, अर्पिता जी। कि तभी यश ने मयूरी से चिल्लाते हुए बोला, खबरदार जो अपनी गंदी जबान से पिता का नाम लिया, तेरे लिए ये रानी सा है। इस पर मयूरी की आंखों में अर्पिता के लिए जलन भर गई और वो बोली, रानी सा माफ कर दीजिए, मैं राजा सा को बहुत पसंद करती हूँ। मैं जानबूझकर ही राजा सा के करीब गई थी ताकि अब दोनों के बीच गलतफहमी पैदा कर सकूं। अर्पिता ने मयूरी की तरफ देखा और फिर उसने यश की तरफ एक नजर दी और अगले ही पल वो उस घर से बाहर निकल गई। यश ने मयूरी की तरफ एक नजर देखा और बोला, खबरदार जो आज के बाद तूने कोई भी ऐसी हरकत की तो मुझे तुझे मारने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। फिर वो अर्पिता के पीछे घर से बाहर आ गया। अर्पिता इस वक्त बिना कुछ भी बोले कार में बैठकर जो कुछ भी अभी थोड़ी देर पहले उस घर में हुआ उस बारे में सोच रही थी।
तभी यश भी कार में आकर बैठ गया और अर्पिता की तरफ देखकर बोला, अर्पिता, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? इस पर अर्पिता ने अपना सिर ना में हिलाया और वो दोनों ही मयूरी के घर से निकल गए। अर्पिता यश का पागलपन देखकर डर गई थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उससे आगे से कुछ बोलने की, इसलिए उसने सिर्फ यश की हाँ में हाँ ही मिला दी। उनके जाते ही मयूरी ने किसी को कॉल कर अभी जो कुछ भी हुआ वो सब बता दिया, तो सामने से किसी शख्स ने सिर्फ ठीक है बोलकर अपना फोन कट कर दिया। मयूरी ने अपने फोन को जोर से पकड़ते हुए बोला, राजा सा आप तो हमेशा से ही मेरे थे और मेरे ही रहोगे। आगे कहानी में क्या होगा जानेंगे अगली कड़ी में। मेरी नॉवेल को अपना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर कमेंट्स एंड सपोर्ट।